नमस्ते किसान भाइयों। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप खेती कर रहे हैं या फिर जुआ खेल रहे हैं? आप में से 80% किसान भाई इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पड़ोसी को देखकर फसल को लगाते हैं, मौसम को देखकर फसल को नहीं लगाते हैं। और आज का यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो टमाटर से अपने आज और आने वाले कल को बदलना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 40% टमाटर का किसान अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाता है? क्यों? क्योंकि वो भेड़ चाल का शिकार है। जब मंडी में रेट कम होता है तो उनका माल भी उसी समय पर क्यों आता है? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा। आज हम जानेंगे उस मौत के जाल को जहां गर्मी का टमाटर फंस जाता है और उसे बाहर निकालने का इकलौता रास्ता क्या है जिससे आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, और कैसे एक छोटी सी चूक आपकी पूरी लागत को मिट्टी में मिला सकती है। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल और टेक्निकल अंतर की जो एक सफल किसान और एक कर्जदार किसान के बीच होता है। और आज की यह जानकारी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। अगर आज आपने अपनी जिंदगी के कुछ मिनट इस वीडियो को दे दिए तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको टमाटर की फसल में कोई भी हरा नहीं पाएगा। और साथ ही आपको मैं आगे वो सीक्रेट भी बताऊंगा कि गर्मियों में टमाटर के ऊपर सबसे बड़ी मार क्या होती है। और यह जानकारी मैदानी इलाकों के किसान भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, तो आप इसे जरूर से सुने। बाकी वीडियो को चाहे आप स्किप भी कर दें, क्योंकि यह वीडियो केवल मेरे फायदे के लिए नहीं है, बल्कि यह वीडियो मैदानी इलाकों के उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी हर साल ज्यादा तापमान की वजह से लाखों रुपए की फसल खराब हो जाती है। और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले किसान भाइयों, टमाटर कोई ऐसी फसल नहीं है जिसे जब चाहा तब लगा दिया। इसके पीछे पूरा विज्ञान है, और उस विज्ञान का पहला भाग है सही समय का चुनाव, क्योंकि सही समय पर लगाना ही असली खेल है। अब जानते हैं गलत समय के नुकसान। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और उत्तर या मध्य भारत में है तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है लू और 45 डिग्री का पारा। और अगर आपने मार्च में रोपाई की तो आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अप्रैल की गर्म हवाएं आपके फूलों के पोलन को सुखा देता है। और पौधा तो हरा भरा रहेगा, फ्लावरिंग भी होगी, लेकिन फूल या तो सूख कर झड़ जाएंगे या फल सेट होगा ही नहीं। इसलिए इन राज्यों के लिए 10 फरवरी तक का समय सबसे सही रहता है। और 10 से 15 फरवरी तक टमाटर लगाने वाले किसान के पास ही ज्यादा फल होगा, क्योंकि जब पारा 40 के पार होगा तब तक उनकी फसल में फल सेट हो चुका होगा। और जब मार्केट में रेट ज्यादा होता है तो आपके पास टमाटर तैयार होता है। इसके बाद है पहाड़ों का खेल। यहाँ का गणित अलग है। हिमाचल और उत्तराखंड के भाइयों, आपका समय शुरू होता है 15-20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक। आप मैदानी इलाकों की नकल ना करें, क्योंकि आपका मुकाबला दाम से है, क्योंकि आपको जून जुलाई में मार्केट को पकड़ना है, जब दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर के भाव आसमान छूते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक है, जब पूरा भारत लू से जल रहा होता है तब पहाड़ों का मौसम टमाटर के लिए गोल्डन पीरियड के जैसा होता है। और आपकी फसल जुलाई अगस्त तक निकलती है। जब मैदानों का टमाटर बारिश की वजह से खराब हो जाता है तब आपको मिलता है 100 रुपए प्रति किलो वाला दाम। और साउथ इंडिया बेल्ट के लिए तो यहाँ पर भी मार्च के महीने में रोपाई होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान भी टमाटर के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। और साथ ही किसान भाइयों, 18 से 35 डिग्री तक का तापमान ही टमाटर के लिए गोल्डन पीरियड होता है। जैसे ही पारा 40 पार होगा तो उससे आपकी मेहनत खतरे में आ सकती है यदि आपने सही समय का चुनाव ना किया तो। अब जानते हैं टमाटर के विज्ञान का दूसरा भाग, जो है कीटों का हमला। तो किसान भाइयों, गर्मियों में फंगस से आपको खतरा नहीं है। आपका असली खतरा है रस चूसक और खाने वाले कीट। और इनसे नुकसान तो होता ही है, साथ ही फसल में वायरस का अटैक भी होता है। तो इसके लिए आपको बताने वाला हूं मैं कुछ जैविक उपाय। और हाँ, एक जैविक कंट्रोल ऐसा है जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और उसके प्रति कीटों में रेजिस्टेंस भी नहीं होती है। तो पहले है ट्रैप्स का विज्ञान, जिससे आपके हजारों रुपए बर्बाद नहीं होंगे। पहला, येलो स्टिकी ट्रैप्स। और इन ट्रैप्स को दोस्तों हल्के में ना लें। यह एक पीला ट्रैप हजारों व्हाइट फ्लाई को रोकता है, जो लीफ कर्ल वायरस के पीछे का असली कारण होता है। और प्रति एकड़ कम से कम 20 पीले स्टिकी ट्रैप्स को जरूर से लगाएं अच्छे रिजल्ट के लिए। और दूसरा है ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, और यह थ्रिप्स को काफी हद तक कंट्रोल करने में सहायक होता है।
जो कि टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च जैसी फसल में नुकसान का सबसे बड़ा कारण होता है। तीसरा है दोस्तों सोलर लाइट ट्रैप, और यह गर्मियों में सबसे बड़ा हथियार है, और इसे 7 से 10 बजे तक जलाएं, जिससे उड़ने वाले कीट और फल छेदक इसकी तरफ जाएंगे और मर जाएंगे। और जब आपकी फसल में कीटों के अंडे नहीं होंगे तो इल्लियां भी नहीं होगी, और जिससे नुकसान कम से कम होता है। और चौथा है फेरोमोन ट्रैप, और यह ट्रैप मेल कीटों को फंसाता है, जिससे मीटिंग नहीं होगी और कीटों का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और यह होता है असली सर्जिकल स्ट्राइक कीटों के ऊपर। अब जानते हैं उस चीज के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है दोस्तों फिश ऑयल रोजिन सोप। तो यह क्या है और इसका उपयोग क्यों करें? गर्मियों में कीटों की खाल सख्त हो जाती है, इसलिए साधारण कीटनाशक का रिजल्ट कम मिलता है, और फिश ऑयल से उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिससे उनका सांस रुक जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके प्रति कीटों में रेजिस्टेंसी भी नहीं होती है, और इसमें गंध भी ज्यादा होती है, जिससे कीट भाग भी जाते हैं। और यह व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स के साथ साथ लगभग सभी तरह के कीटों को कंट्रोल करने में सहायक होता है। और या फिर आप 10,000 ppm वाले नीम ऑयल को भी उपयोग में ले सकते हैं, जो कि शुरुआत में रस चूसक कीट और खाने वाले कीटों को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। और साथ ही जानते हैं रासायनिक उपचार। जब पानी सिर से ऊपर हो जाए, यानी जब कीटों को अटैक ज्यादा हो जाए, तो यदि आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा हो जाए तो रॉनफेन इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। इल्लियों का अटैक ज्यादा हो जाए तो सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। और BASF के एक्सपोनस का उपयोग तब करें जब व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और इल्लियां कंट्रोल ना हो रही हो। और इस इंसेक्टिसाइड के उपयोग के बाद आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और इल्लियां और जितने भी अन्य रस चूसक और खाने वाले कीट होते हैं वो एक बार में कंट्रोल हो जाते हैं। अब वीडियो के अंत में सबसे बड़ी बात, गर्मियों में टमाटर के ऊपर सबसे बड़ी मार क्या होती है? किसान भाइयों, गर्मियों में टमाटर को धूप नहीं बल्कि स्ट्रेस मारता है। तो इसके लिए आपको बताने वाला हूं मैं कुछ सीक्रेट। और दोस्तों, जब तापमान ज्यादा होता है तो उस समय लू और हीट का जो स्ट्रेस होता है वो पौधे के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। और साथ ही किसान भाइयों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वो जानकारी है, आपने इसे ना सुना या फिर आपने इसे छोड़ दिया तो ज्यादा तापमान में आपकी फसल सूख सकती है, या फिर आपके पौधों में फूल व फलों की संख्या कम हो सकती है। और यदि अगर आपने इस जानकारी को ध्यान से सुन लिया तो आपका खेत भी हरा भरा रहेगा और आपकी फसल में फूल एवं फलों की संख्या भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, जब पारा 40 डिग्री के पार होता है तो पौधा सांस लेना तो जारी रखता है, लेकिन पौधे में खाना बनना बंद हो जाता है, और यह होता है ज्यादा तापमान में गर्म हवाओं के स्ट्रेस से। तो इससे बचने के लिए 2 जादुई हथियार है। तो सबसे पहला है दोस्तों एमिनो एसिड। तो इस समय पर एक बात यह आती है कि एमिनो एसिड को क्यों डालें। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पौधा एमिनो एसिड को खुद से भी बनाता है, लेकिन ज्यादा तापमान में पौधा इसे बना नहीं पाता है। और अगर हम इस समय इसका स्प्रे ऊपर से करें तो पौधे के अंदर की जो ऊर्जा होती है वो खर्च होने से बच जाती है। अब जानते हैं इसका फायदा। इसके उपयोग से लू के दौरान पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ताकि अंदर का मॉइस्चर ना उड़े, और शाम को यह फिर उन स्टोमेटा को खोल देता है ताकि पौधा सांस ले सके। और 35 से 40 तापमान में फूल झड़ना आम बात है, तो इस समय एमिनो एसिड को डालने से यह फूल के अंदर पोलन की उम्र को भी बढ़ाता है, जिससे 40 डिग्री में भी फल सेट होने की संभावना बढ़ जाती है। यह पत्तों को हरा रखता है ताकि कम रोशनी और ज्यादा तापमान में भी पौधे में भोजन बन सके। और साथ ही किसान भाइयों, इस समय पौधा अपनी पूरी ताकत को सिर्फ जिंदा रहने में लगाता है, इसलिए तो इस समय पर एमिनो एसिड का एक स्प्रे आपकी फसल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और किसान भाइयों, आप इस समय सिंजेंटा का इसाबियोन, एम्बिशन या फिर बायोबोटा एक्स को उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा हथियार है वो है SRP यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन को खेती में स्टिफिंग एजेंट कहा जाता है। यह बाहर से पौधे को इतना स्ट्रांग बना देता है कि लू और कीट के कारण भी आपकी फसल में नुकसान नहीं होता है। जब हम सिलिकॉन को स्प्रे के माध्यम से पत्तियों पर डालते हैं तो इसके उपयोग से पत्तियों की ऊपरी सतह पर कांच के जैसी एक लेयर बन जाती है, और उसका फायदा यह होता है, यह सूरज की हानिकारक किरणों को रिफ्लेक्ट करने में सहायक होता है, जिससे आपका जो पत्ता है वो गर्म नहीं होगा, इसलिए आपकी फसल में लीफ बर्न नहीं होता है और पत्ते का पानी नहीं सूखता है। और सिलिकॉन की परत इतनी सख्त होती है कि जिससे थ्रिप्स और सफेद मक्खी के कारण भी आपकी पत्तियों में नुकसान की संभावना 70% तक कम हो जाती है। और साथियों, आप इसके लिए SRP या फिर जो भी आपके मार्केट में सिलिकॉन पाउडर मिले, आप उसे उपयोग में ले सकते हैं।
और अंत में किसान भाइयों एक ऐसा सीक्रेट जिसे आपको कोई भी नहीं बताएगा, और वो है दोस्तों कैल्शियम का खेल। तो 18 से 35 डिग्री में पौधा कैल्शियम को उठा लेता है, लेकिन जैसे ही पारा 38 के पार होता है तो कैल्शियम रुक जाता है और फल नीचे से काला होना शुरू हो जाता है। तो इस समय जब पारा 38 डिग्री से ऊपर हो तो उस समय आपको कैल्शियम को स्प्रे के माध्यम से डालने से सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, अगर आपने सिलिकॉन और एमिनो एसिड का साथ पकड़ लिया तो आपकी फसल मंडी में उस वक्त खड़ी होगी जब बाकी सब हार मान चुके होंगे। याद रखिए, अच्छी दवाइयाँ महंगा खर्च नहीं होती है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके एक स्प्रे से अगर आपके 8 टमाटर के क्रेट भी बच जाते हैं तो समझिए आपने अपनी लागत से 10 गुना ज्यादा कमा लिया है। और साथ ही किसान भाइयों, सिलिकॉन और एमिनो एसिड का ये मेल टमाटर के लिए वैसा ही है जैसा कि एक सिपाही के पास हेलमेट भी हो और शरीर में दम भी। बिना दम के हेलमेट भी भारी लगेगा और बिना हेलमेट के दम किसी काम का ही नहीं है। इसलिए ज्यादा तापमान होने पर इन दोनों का उपयोग अपनी फसल में जरूर से करें अच्छे रिजल्ट के लिए। और किसान भाइयों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगे तो इस वीडियो को हर उस किसान साथी तक जरूर से शेयर करें जिसकी फसल हर साल ज्यादा धूप की वजह से और ज्यादा तापमान की वजह से जल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान।